नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सुन। आज पूरे दिन भर देश भर में प्रदर्शन, पैदल मार्च और धरने की तस्वीर आती रही, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी घटना घटी जिसकी तरफ किसी का बड़ा ध्यान नहीं गया। अमेरिका ने भारत की दवाओं पर, खासकर जेनरिक दवाओं पर भी 100% से 200% टैरिफ लगाने का ऐलान कर। इसके लिए 2 साल का वक्त दिया गया है। अगर 2 साल में भारत की फार्मा कंपनी अमेरिका में उत्पादन शुरू नहीं करती तो टैरिफ लागू हो जाए। अब सवाल यह कि क्या भारत के फार्मा सेक्टर पर गंभीर संकट गहराने वाला है? क्या ट्रंप की टैरिफ नीति चुन चुनकर भारत के उन सेक्टर को कमजोर करना चाहती है जो भारत की ताकत है? तो चलिए समझाते हैं ट्रंप की फार्मा सेक्टर के खिलाफ टैरिफ नीति का मकसद क्या है और इसका भारत पर कितना असर पड़ेगा। क्या वाकई में ट्रंप का टैरिफ बम है जो 2028-29 में देश की फार्मा सेक्टर को डैमेज करेगा, या फिर ट्रंप की वो नीति जिसमें अमेरिका के फार्मा सेक्टर्स को अमेरिका में एस्टेब्लिश करने का एक तरीके से ब्लैकमेलिंग गेम है? जरा देखिए, जो कहा गया है वो क्या है। कहा गया है कि भारत जो नया टैरिफ बम है वो 2028 में 100% और 2029 से 200% और ये भारत की जेनरिक दवाओं पर लागू होगा, ये कहा गया है। और इसका एक बड़ा असर होगा। बड़ा असर क्या होगा ये बताएं, उससे पहले जरा देखिए दवाओं को लेकर ट्रंप का नया टैरिफ प्लान है क्या। 1 अगस्त 2026 से अमेरिका में आने वाली जेनरिक दवाओं पर अभी 2 साल तक कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद तीसरे साल यानी कि 2028 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उसके बाद जेनरिक दवाओं पर 200% टैरिफ लागू होगा। ट्रंप का कहना है कि जो कंपनियां तय समय के भीतर अमेरिका में अपने प्लांट और उत्पादन इकाइयां नहीं लगाएंगी उन्हें भारी शुल्क देना होगा। और यह नीति अमेरिका में दवा निर्माण बढ़ाने, अमेरिका को आयातित दवाओं पर निर्भरता से बाहर निकालने के लिए बनाई गई नीति है। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ट्रंप जो चाह रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह भारत के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना है या दुनिया के उन देशों पर डिपेंडेंसी को कम करना है जिनकी वजह से अमेरिका का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है? और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए सर, अमेरिका में जो जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल वो 90% जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। वजह क्या है? ये कम कीमती होती हैं, सुरक्षित होती हैं, व्यापक इस्तेमाल होता है, सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और 90% का मतलब क्या हो गया? यानी कि 10 में से जो 9 दवाएं अमेरिका के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं वो दरअसल जेनरिक दवाएं हैं। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स जिसे FDA कहते हैं उसके आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में डॉक्टर्स की लिखी जाने वाली कुल दवाओं में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी जेनरिक दवाओं की होती है। वहां का हेल्थ केयर सिस्टम काफी हद तक सस्ती जेनरिक दवाओं पर निर्भर है। और क्या इस पर जो अमेरिका की निर्भरता दुनिया के ऊपर है, खासकर भारत के ऊपर है, क्या उसे कम करने की तरफ ट्रंप इस नीति को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारतीय कंपनियां अमेरिका समेत कई देशों को सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराती हैं। साल 2025 में भारत ने अमेरिका को 9.7 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया था, जो देश के कुल फार्मा निर्यात का लगभग 38% था। हेल्थ केयर एनालिटिक्स फर्म IQVIA के मुताबिक अमेरिकी फार्मेसियों में बिकने वाले कुल जेनरिक दवाओं के 47% प्रिस्क्रिप्शन भारतीय कंपनियां ही पूरा करती हैं। भारतीय दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे और मूल्य के हिसाब से 11वें स्थान पर है, जिसमें 3000 से ज्यादा कंपनियां और 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां काम कर रही हैं। और क्या इसीलिए थिंक टैंक ने 2025 में भारत के एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा जारी किया, क्या इससे अमेरिका डर रहा है कि ऐसा ना हो कि एक दौर आए जहां भारत की फार्मा सेक्टर की अमेरिका के अंदर मोनोपोली हो? ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इस आंकड़े पर भी गौर फरमाइए और देखिए।
जो भारत का एक्सपोर्ट है, ग्लोबली जो भारत एक्सपोर्ट करता है वो 25.8 अरब डॉलर की मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, जबकि अकेला अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है 9.7 अरब डॉलर, जो कि ग्लोबल एक्सपोर्ट का अमेरिका को एक्सपोर्ट जो 37.7% है। और अमेरिका 90% जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब अमेरिका के अंदर अगर भारत का फार्मा सेक्टर जेनरिक दवाएं भेजना बंद कर दे तो अमेरिका का हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पैरालाइज हो जाएगा। और शायद ये अमेरिका को डर है, इसलिए वो कह रहा है कि अगर भारतीय कंपनियों को अमेरिका के अंदर अपनी जेनरिक दवाओं को बेचना है तो फिर यूनिट्स अमेरिका में ही लगानी पड़ेगी। लेकिन क्या भारतीय कंपनियां इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाओं की लागत काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 100% लगा तो दोगुनी हो जाएगी, 200% लगा और दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद भी अमेरिका में भारतीय जेनरिक दवाएं प्रतिस्पर्धी बनी रह सकती हैं। GTRI की रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीय जेनरिक दवाएं अमेरिकी बाजार में ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 7 से 10 गुना सस्ती अभी बिक रही। इसके अलावा प्रमुख भारतीय दवा कंपनियों के पास पहले से ही अमेरिका में प्लांट है, जैसे कि सन फार्मा, जायडस, लुपिन, अरबिंदो फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसी प्रमुख जो कंपनियां हैं अमेरिका में अपने प्लांट पहले से ही संचालित कर रही हैं। जबकि न्यूयॉर्क में सिप्ला अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की क्षमता बढ़ा रही है। डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि कमर्शियली फायदेमंद होने पर वो अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सन फार्मा का कहना है कि अमेरिका में उनका मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। अगर ये सब कुछ है तो फिर 100% और 200% टैरिफ लगाने की बात क्यों है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है वहां के फार्मा सेक्टर में अमेरिकी दवाओं का, भारतीय दवाओं का दबदबा होना। जबकि इसके दूसरे नजरिए को आप देखेंगे तो जरा अंदाजा लगाइए, भारत की जेनरिक दवाओं का जब अमेरिका में इस्तेमाल होता है और अमेरिकन खरीदते हैं तो कितनी बचत करते हैं। एक आंकड़ा यह भी जो अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि भारतीय दवाओं से अमेरिकियों को कितनी बचत होती है। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए। अगर बात करें 2022 में बचत की तो 2022 के अंदर 219 बिलियन डॉलर का बचत जो अमेरिकन ने की है। 10 सालों की जो बचत है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर की है जो अमेरिकन ने की है। और किससे की है? भारतीय दवाओं से बचत हुई है। जब भारतीय जेनरिक दवाओं को अमेरिका ने खरीदा वो इतनी सस्ती रही कि 2022 में 219 बिलियन डॉलर और 10 साल के अंदर 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बचत अमेरिकन को हुई है। किन बीमारियों में इस्तेमाल होता है इसका? डायबिटीज के लिए भारत की जेनरिक दवाओं का अमेरिका में इस्तेमाल होता है, बीपी के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए होता है, कैंसर को क्योर करने के लिए होता है, मेंटल हेल्थ के लिए होता है और इन्फेक्शन से जुड़ी जो डिसीज हैं उससे कंट्रोल करने के लिए भारत की जेनरिक दवाओं का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर होता है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर बचे हैं अमेरिकन के 10 सालों के अंदर। अब सोचिए अगर वहां पर भारतीय जेनरिक दवाएं महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा? वहां के जो कॉमन मैन हैं उनको दोगुनी कीमत पर वो दवाएं खरीदनी पड़ेंगी, जबकि उनको फायदा नहीं होना है, क्योंकि जो टैरिफ का पैसा होगा वो सरकार के पास जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जब अमेरिका ने टैरिफ के बाद भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था तो भारत से ज्यादा इसका विरोध अमेरिका के अंदर हुआ था, क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी चीजें जो भारत से वहां एक्सपोर्ट हो रही थी वो महंगी हो गई थी और कॉमन मैन पर सीधा असर वहां पड़ रहा था। और दवाएं तो ऐसी चीज है जिसमें अमेरिका वैसे ही बदनाम है अपने महंगे इलाज के लिए, और वहां से ना जाने कितने लोग आते हैं भारत इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहां सस्ता और सबसे बेहतरीन इलाज उपलब्ध होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप का यह नियम अमेरिका में उनके ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। GTRI की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। अमेरिकी बाजार में बिकने वाली सभी जेनरिक दवाओं में से 47% भारतीय कंपनियां सप्लाई करती हैं और इससे भारत सस्ती जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है। हालांकि जेनरिक दवाएं बेहद कम कीमत पर बेची जाती हैं, लिहाजा अमेरिकी जेनरिक इंपोर्ट की वैल्यू में भारत का हिस्सा सिर्फ 30% होने का अनुमान है। और यह प्रिस्क्रिप्शन में
उसके हिस्से से काफी कम है, जबकि प्रिस्क्रिप्शन के अंदर वहां 45 से 47% इंडियन मेडिसिन, जेनिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। और जो भारत कुल वहां एक्सपोर्ट करता है, या कहिए कि अमेरिका जो दुनिया भर से इंपोर्ट करता है, वो 30% के आसपास भारत से करता है। यानी कि भारत के अंदर अभी भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका के लिए वो कम है, या यूं कहिए कि अमेरिका भारत से जो जेनिक दवाएं खरीद रहा है वो कम है, उसको भी और खरीदनी होगी। टैरिफ के बाद तो स्थिति बदल जाएगी। जबकि सच्चाई यह भी है कि अमेरिका में शिफ्टिंग आसान नहीं है। बेशक बहुत सी ऐसी फार्मा सेक्टर्स की कंपनियां हैं जो इस वक्त अमेरिका के अंदर यूनिट स्थापित करके वहां जेनिक दवाओं को बना रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं जा रही है। और क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर जेनिक दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को वापस अमेरिका ले जाना आसान नहीं होगा। जेनिक दवाओं का कारोबार बेहद कम मुनाफे के मार्जिन पर चलता है। यह ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स, जिसे हम APIs कहते हैं, इसके लिए, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी भारत और चीन से आता है। GTRI का कहना है कि अमेरिका में पूरी तरह से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भारी निवेश की जरूरत है, और इससे निश्चित रूप से दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और इस प्रस्ताव को लागू करने में भी लंबा समय लगेगा। अमेरिकी राजनीति के नजरिए से देखें तो 2 साल का समय काफी होता है। इसमें कानूनी या राजनीतिक घटनाक्रमों की वजह से इस पॉलिसी में बदलाव हो सकता है, इसे टाला जा सकता है, पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है। फिलहाल ट्रंप का मैसेज साफ है कि दवा कंपनियों के पास यह तय करने के लिए 2 साल है कि वो अमेरिका में जेनिक दवाएं बनाएं या फिर अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट किए जाने वाले उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ को सहन करें। लेकिन भारत के लिए क्या वाकई में यह टैरिफ चुनौती है? क्या ट्रंप का टैरिफ भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए बड़ा है, या इससे भी बड़ा जो संकट है या कहें कि बड़ी चुनौती है, वो भारत की चीन पर निर्भरता है। भारत जेनिक दवाएं तो बनाता है, लेकिन जेनिक दवा बनाने के लिए भारत को APIs की जरूरत होती है, और भारत की दवा इंडस्ट्री के लिए चीन पर निर्भरता दरअसल अमेरिकी टैरिफ की तुलना में ज्यादा चुनौती है। GTRI के अनुसार भारतीय दवा निर्माताओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले APIs का बड़ा हिस्सा चीन से आता है। लेकिन आप जानते हैं 1990 के दशक तक भारत API का एक प्रमुख उत्पादक था। अगर चीन API के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दे तो भारत का जेनिक दवाओं का फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑलमोस्ट क्रैश होने की स्थिति में होगा। या दूसरे नजरिए से सोचिए, ज्यादा कीमत वाले तैयार फार्मास्यूटिकल उत्पादों का शिपमेंट बढ़ा दे तो भारत की दवा इंडस्ट्री को सप्लाई चेन में भारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। और ये इस तरीके से समझिए कि अमेरिका का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो भारत की जेनिक दवाओं पर डिपेंड है, और भारत का जो जेनिक दवाओं का प्रोडक्शन है वो चाइना के APIs पर कनेक्ट है और उस पर डिपेंड है। और इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि 1990 से पहले जो वो APIs का उत्पादन कर रहा था उसे उस दिशा में वापस बढ़ना होगा, अगर उसे इस सेक्टर के अंदर मजबूती से वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ को मजबूत रखना है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जरा देखिए, चीन का APIs यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेडिएंट्स वो किस लेवल तक भारत खरीदता है। चाइना से जो भारत खरीद रहा है वो 70% APIs चाइना से खरीद रहा है भारत। इसका मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक तरीके से पैरालाइज हो जाएगा अगर चाइना से आना बंद हो गया। बायोलॉजिक इनपुट आयात जो है वो 90% है, जबकि 1990 से पहले भारत अपने ही देश में APIs का उत्पादन करता था, लेकिन अभी पूरे तरीके से डिपेंडेंसी चाइना पर है। अब सवाल यह कि जेनिक दवाएं क्या होती हैं और क्यों ये दवाएं इतनी सस्ती होती हैं, जरा समझिए। जब कोई कंपनी रिसर्च करके नई दवा बनाती है तो उसे कुछ सालों के लिए पेटेंट मिलता है, इसे ब्रांडेड दवा कहते हैं। पेटेंट खत्म होने के बाद अन्य कंपनियां उसी सॉल्ट और फार्मूले से सस्ती दवाएं बनाती हैं, जिन्हें जेनिक दवा कहा जाता है। इनकी गुणवत्ता और असर ब्रांडेड दवा जैसा ही होता है, लेकिन कीमत काफी कम होती है। जबकि दवाओं पर जो टैरिफ, उसका असर और दावा क्या है, इसको 2 नजरिए से समझिए। एक ट्रंप के दावे से और दूसरा भारत के नजरिए से, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जरा देखिए,
ट्रंप क्या चाह रहे हैं? ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार आएगा, सप्लाई चेन सुरक्षित होगी। जबकि होगा क्या? उत्पादन महंगा हो जाएगा। अमेरिका में यूनिट्स लगने से दवाएं महंगी हो जाएंगी और दवाओं की कमी का जोखिम रहेगा, क्योंकि जिस लेवल पर अमेरिका इस वक्त जेनेरिक दवाओं को दुनिया से खरीद रहा है, भारत से खरीद रहा है, उसका उत्पादन उतनी क्षमता में अमेरिका के अंदर करना लगभग इम्पॉसिबल है वर्तमान स्थिति में। क्योंकि वर्तमान स्थिति में भी 45% के आसपास जो वहां प्रिस्क्राइब हो रही है वो भारतीय जेनेरिक दवाएं हो रही है, और अमेरिका जो वहां से भारत से आयात कर रहा है वो 30% के आसपास, उसमें 15% के आसपास की शॉर्टेज अभी चल रही है। वहीं ट्रंप के फैसले पर अमेरिका के अंदर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई संगठनों ने ट्रंप के इस प्रस्ताव पर चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि आयातित जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने से अमेरिका में दवाएं महंगी हो सकती हैं और इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, कई जरूरी दवाओं की कमी हो सकती है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, जिनमें बड़ी हिस्सेदारी भारत से बनी दवाओं की है। वहीं भारतीय दवा उद्योग इस फैसले पर नजर बनाए हुए है। यदि ट्रंप की योजना तय समय पर लागू होती है तो भारत की फार्मा कंपनियों को अपनी नियमित निर्यात रणनीति और निवेश योजनाओं में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिलहाल कंपनियों के पास अगले 2 सालों का समय है, लेकिन उसके बाद अमेरिकी बाजार में कारोबार करना पहले जितना आसान नहीं होगा। मसलन भारत को कुछ तो करना होगा। तो जरा यह भी समझ लीजिए कि भारत को क्या करना होगा। भारत को घरेलू उत्पादन बढ़ाकर किसी एक सप्लायर पर निर्भरता कम करनी होगी। अपने एपीआई मैन्युफैक्चरिंग बेस को फिर से खड़ा करने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनानी होगी। साथ ही भारतीय दवा कंपनियों को यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में एक्सपोर्ट बढ़ाकर अमेरिकी बाजार पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। और हम मानकर चल रहे हैं ये भारत करेगा, क्योंकि ये मोदी का भारत है। आपको ध्यान होगा अभी रेयर अर्थ मेटल में इंडिपेंडेंट होने के लिए भारत सरकार ने करार किया है। मुमकिन है कि एपीआई को लेकर भी भारत सरकार जल्द फैसला ले, क्योंकि मंशा का सवाल है। एक तरफ ट्रंप की मंशा है और दूसरी तरफ भारत का मॉडल है या भारत की मंशा है। दोनों में बड़ा अंतर है और यही अंतर अमेरिका और भारत के बीच है। दरअसल ट्रंप की मंशा है दवाएं अमेरिका के अंदर ही बननी चाहिए, और भारत की मंशा है दुनिया को सस्ती और भरोसेमंद दवाएं दी जाए। और भारत इसी नीति के साथ काम करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुर्की में आपदा है तो तुर्की भी दवाई भेजेगा, फिलिस्तीन में समस्या है तो फिलिस्तीन भी भेजेगा, यूक्रेन में समस्या है तो यूक्रेन भेजेगा, इजराइल में समस्या है तो इजराइल भेजेगा, और अफगानिस्तान भी अगर भेजनी पड़ी तो वहां भी भेजेगा। क्योंकि भारत वैश्विक नेतृत्व में विश्वास करता है और ट्रंप फिलहाल जिस नीति के साथ काम करें उसमें सिर्फ अमेरिका है, और इससे बाकी देशों के अंदर संकट पैदा होता है। यहां सवाल यह है कि क्या वाकई में जेनेरिक दवाओं पर अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार है, या ट्रंप का यह फैसला सिर्फ उस नजरिए से देखा जाए जहां वो चाहते हैं कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां अमेरिका के अंदर अपनी यूनिट्स को एस्टेब्लिश करें, वहां लोगों को रोजगार दें और वहीं पर दवाओं का प्रोडक्शन हो। क्या बस इतना ही मकसद है? 2 साल का वक्त है, मानकर चलिए 2 साल के अंदर अगर कंपनियां वहां शिफ्ट नहीं हुई तो फिर यह टैरिफ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका यह अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जेनेरिक दवाओं को अपने देश में महंगा कर दे या उनको खरीदना बंद कर दे। पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का कोलैप्स हो जाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।